तीफी बट आ जाए, मैं उनको लाइव सवालात करता हूँ। पुलिस की इंटेरोगेशन जो है ना, इसको मैं इतना पोलाइट और इतना आसान कर दूंगा ना, ताकि तीफी बट जब आकर अपने आप को सरेंडर करे ना, तो पुलिस उससे क्रॉस क्वेश्चन भी ना कर सके। एक जगह सुलह होने जा रही थी। तीफी भट्ट साहब ने पूरा वाकया बताया कि मैंने इनसे कहा मेरी सुलह करो, मेरे साथ बैठ के बात करो, अगर मैं झूठा निकला तो मैं नंगे पाँव आपके घर जाऊंगा, अगर आप झूठे निकले तो नंगे पाँव आप मेरे घर आएंगे। उसके बाद इन्होंने इनकार कर दी, ये सुलह के लिए नहीं बैठे। इसको क्या कहते हैं आप? ये जो है ना, इसका जवाब मैं इसलिए नहीं दे सकता हूँ कि इसका जवाब तीफी बट ने दिया है। और जाहिर है कि अगर तीफी बट को एंकर होता ना सही, तो उनको पूछता कोई 4-5 शाहिद बताएं, कोई ऐसे ऐनी शाहिद बताएं जो उस वक्त वहां पे बैठे हुए थे, ताकि जैसे मैंने अहमद खान चंद्र साहब का सवाल है उनसे पूछ लें, वो मलिक मुश्ताक है उससे फ़ोन करके पूछ लें। यहाँ पर एंकर की कमज़ोरी थी कि वो आगे से कुरेद नहीं रहा था, जैसे उसको दबाया गया कि तुमने बोलना नहीं है, वही बात सुनने जो हम कर रहे हैं। और ये वहाँ से वीडियोस बन के आई हैं और एंकर ने बड़ी अपने तरफ से बड़ी कारागरी का मुजाहरा किया कि जी वो अपने सवाल साथ लगा के कर रही सारे फाना में आते हैं। ये प्लांटेड इंटरव्यू था, लेकिन खैर उसका मौका तो सामने आ गया ना। इसके लिए होता ही है, कुरेदना पड़ता है। उसको ये सवाल करते हैं कि भट्ट साहब ये जो बात आप कर रहे हैं कि जूती उतार के आना जाना, वहां पर कौन कौन से बंदे इस पंचायत में बैठे हुए थे, उनके नंबर देते। मैंने नहीं कहा मैं अहमद खान चंद्र साहब का नंबर देता हूं, मलिक मुश्ताक का खुद ये नंबर ले लें। बातों की वेरिफिकेशन इस तरह से होती है। इसका चूंकि गवाह कोई नहीं ना, नाम भी उन्होंने लिया, तो मैं कैसे इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ दे दूं? अच्छा, जो इन्होंने कहा जी मलिक मुश्ताक साहब हैं जो इनके शायद टीपू ट्रक्का वाले के कोई जान पहचान में, ये इनमें से मैं सही तरह कह नहीं सकता कि ज़राए है। उन्होंने एक बयान में कहा है कि मैंने मुश्ताक साहब से पूछा है कि भाई टीपू से जाके पूछो मेरी अगर तुम लोगों का दुश्मनी क्या है। तो मुश्ताक साहब गए हैं टीपू साहब के पास। टीपू ने कहा कि इस वक्त जितने भी बदमाश है सारे कंगले हो चुके हैं, मेरा नाम डूब जाएगा, इसलिए मैंने तीफी बट के साथ अपनी दुश्मनी बरकरार रखने के लिए दुश्मनी रखी ताकि मेरा नाम जिंदा रहे। इस मुकदमे को आप किस तरह देखते हैं? इसमें यह है कि अगर तीफी बट ने यह बात मलिक मुश्ताक से की है और मलिक मुश्ताक ने इस बात की तस्दीक की है, तीफी बट ने उसको ये जवाब दिया है, तो जाहिर है कि इसका बेहतर जवाब या हकीकत तो वही बता सकता है ना। मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि तीफी बट जैसे ही इन किरदारों को मेंशन कर रहा है ना, साथ में 2-2, 4-4 एविडेंस ही बताता जाता है। अभी मुझे सारी दुनिया कहती है आप सच बोलते हैं, इसके बावजूद मैं कोई पुरानी बात सुना रहा होता है ना, मैं किरदारों को मेंशन करता हूँ, मैं कैदियों का नाम लेता हूँ, उस वक्त के लगे हुए अफसरान का नाम लेता हूँ, वो दौर उसके कोई 1-2 वाक़े शेयर करता हूँ, ताकि कोई बंदा मेरी रिसर्च के ऊपर जो है ना आर्गू ना कर सके, उंगली ना उठा सके। लोग ये कहेंगे सुपरिटेंडेंट भी इस दौर में वो लगा हुआ था, कैदी भी यही जेलों में थे, वाक़या भी उसी दौर का है। ये मैं सिर्फ लोगों को अपनी बात की तस्दीक के लिए चीज़ें मैंशन करता हूँ। तीफी बट साहब जो है ना, उनमें इस बात में उनकी कमज़ोरी नहीं है, उसमें यह है कि एंकर की कमज़ोरी थी। एंकर एक सवाल से मुतमिन ही नहीं हो रहा, तो वो दोबारा वो सवाल करे, लेकिन वो दोबारा कैसे करता है? ये वीडियो बन के आई हुई थी, लेकिन इस वीडियो जैसे भी बनकर आएंगे इसमें उसका मौक़िफ़ तो बंदे का सामने आ गया। एंकर ने एक सवाल किया उनसे, तीफी भट्ट साहब से, कि तफ्तीश में ये साबित हुआ है कि आपके एहसन शाह के साथ पुराने ताल्लुकात हैं, पुराने फ़ोन पे राब्ते हैं, तो जब ये कत्ल हुआ तो आपके इनके साथ राब्ते थे। तो तीफी भट्ट साहब ने कहा जी जब एहसन शाह उम्र पर आया तब मेरा इनसे राब्ता नहीं था। मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आ रही कि उन्होंने कहा जी तफ्तीश में साबित हुआ कि पुराने आपके ताल्लुकात, उन्होंने कहा जी मेरा उस वक्त राब्ता नहीं हुआ। ये मुझे समझाएंगे थोड़ा? नहीं, मैं समझाता हूँ, आपने लगता मेरा कोई प्रोग्राम देख लिया जिसमें मैंने बात की है। ये इस तरह हुआ है, देखिए मैं फिर वही बात करूंगा, ये अनकम्प्लीट सवाल है। इसको आप अगर इसके आगे सवालिया निशान लगाएंगे वो बनता नहीं है। इसका ये बनता है कि मैं तो आपको पहले बताया कि मेरे फॉरम पे तीफी बट आ जाए, मैं उनको लाइव सवालात करता हूँ। पुलिस की इंटेरोगेशन जो है इसको मैं इतना पोलाइट और इतना आसान कर दूंगा ना, ताकि तीफी बट जब आकर अपने आप को सरेंडर करे ना, तो पुलिस उससे क्रॉस क्वेश्चन भी ना कर सके। मैं इस तरह की जो है ना इसका ट्रायल कर दूंगा। इसमें ये कमज़ोरी जो है ना एंकर की है। तीफी बट ने ये बात जो है ना ये बड़ी गोल मोल सी कर दी है। एंकर ने ये सवाल किया कि जी आप जो है ना मुझे बताएं कि आपका एहसन शाह के साथ जो है ना राब्ता था, ये बातें तफ्तीश में सामने आई हैं। जबकि तीफी बट ने इसका गोलमोल सा जवाब ये दिया है कि जब वो उम्रे की अदायगी के लिए गया तो मेरा किसी भी किस्म का कोई राब्ता इसके साथ नहीं हुआ। इसका मतलब पहले राब्ते थे। इस चीज़ की जो है ना तीफी बट को आगे क्लियरेंस देनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा हाईलाइट हुआ हुआ पॉइंट ये है। मुझे कमेंट बॉक्स मेरा पढ़ ले कितनी दुनिया ने मैसेजेस किए हैं कि चोई साहब तीफी बट ना राब्ता करो। तो मैंने कहा यार मेरे पास क्यों गिद्दड़ सिंह है? उसने कहा नहीं चोई साहब तुसी जो सवाल करते हो ना किसी का प्यो भी नहीं कर सकता। तो ये चैलेंज है मेरा, तीफी बट मेरे प्रोग्राम में आ जाए। इतने बड़े पुलिस ऑफिसर, मदर इकबाल पे इल्ज़ाम लगा है, उसने मुझे वीडियोस भेजी, हालांकि प्रोग्राम उसके खिलाफ ही मैंने किया है, लेकिन जो रियलिटीज मैंने वो की है ना।
तीफी भट्ट का तो मैं वैसे ही कहता हूँ कि अगर वो टैक्स पेयर है, सबसे बड़ा जो है ना इसके पास ये एक करेक्टर सर्टिफिकेट है जिसको अदालतें और पुलिस भी मानेगी कि अंडरवर्ल्ड का बंदा टैक्स पेयर नहीं हो सकता, क्योंकि आज तक वो बंदा है ही नहीं ऐसा। एक आप कमेंट बॉक्स में मुझे को बता देना कि जो बंदा टैक्स पेयर भी हो और अंडरवर्ल्ड का वो बंदा भी कहलाए, या वो गॉड माफिया, सिलेक्शन माफिया, या वो कोई जो है शूटर का हैंडलर भी कहलाता हो, ये नहीं हो सकता। टैक्स पेयर बंदा गारंटी है, जो बंदा टैक्स पेयर है वो ऑनेस्ट आदमी है। तो तीफी भट्ट साहब मेरे पास आ जाएं, तो मैंने तो पहले कहा इनके इंटरव्यू का मैंने चीरू पाड़ा, मैंने पोस्टमार्टम का लफ्ज नहीं लिया, इस्तेमाल किया, चीरू पाड़ा। अच्छा, पोस्टमार्टम और चीरू पाड़े में क्या फ़र्क है? इसमें ये फर्क है, एक खुरदरी छुरी के साथ बकरा ज़िबा करना और एक तेज छुरी के साथ करना। छुरी का काम ज़िबा ही है, एक से तकलीफ होती है और दूसरी से नहीं होती। पोस्टमार्टम में ब्लेड से चीरा लगाते हैं, और चीरू पाड़े में आप शेर जब शिकार करते हैं ना उसका, अपने किसी जानवर का, तो वो उसका पोस्टमार्टम नहीं करते, चीरू पाड़ा कर देते हैं। किसी को टांग ले गया, कोई बाजू ले गया, तो मैं तो अगर इंटरव्यू करूंगा तो खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ चीरू पाड़ा करूंगा। मेरे सवालात का भट्ट साहब जवाब दे दें। हालांकि लोगों को ये लग रहा है कि शायद चौधरी साहब तीफी भट्ट के वोटर हैं। जब ये मेरे साथ कैमरे पे आ जाएंगे ना, फिर मैं आप लोगों से पूछूंगा कि शायद चौधरी मुनसिफाना रिपोर्टिंग करता है या किसी के दबाव में आ जाता है। ये लोग बताएंगे आपको।